ग्वालियर में व्यापार मेले का शुभारंभ हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधन दिया। 114 साल पुराने रियासतकालीन व्यापार मेले का उद्घाटन आज हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन चल रहा है। एक आग्रह और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के प्रगति मैदान को छोड़कर जो भी वो बहुत बाद में बना, उससे अनेक वर्षों पहले ये ग्वालियर मेला स्थल ही ऐसा है जिसमें मेले की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ मेले के समय उपयोग होता है। पहले पशु मेला भी बड़ा आयोजन होता था, लेकिन अब पशु मेले इतने विकेंद्रित हो गए हैं कि हर सप्ताह देश भर में पशु हाट होती है, तो उसके कारण इसका वो स्वरूप भी अब नहीं हो पाता है। लेकिन यह मेला विस्तारित हो और इस मेले के स्थान का 12 महीने में लगभग कम से कम 8 महीने निरंतर किसी न किसी काम के लिए उपयोग किया जाता रहे। इस दृष्टि से अगर सरकार कोई योजना बनाएगी तो व्यापार की दृष्टि से भी फायदा होगा और मेले को भी विस्तारित करने की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में हम सफल हो पाएंगे। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश सकलेचा जी से मेरी बात हुई थी। उनको आपने बहुत अच्छा मंत्रालय दिया है, वो बहुत ही आपके मिनिस्ट्री में कल्पक के मंत्री हैं और व्यापार को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो कई विषयों पर बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि बाकी तो बहुत सारा काम आपने उन्हें दिया हुआ है, लेकिन अगर ये टास्क ओम प्रकाश सकलेचा जी को आप दे दें और उन्हें फ्री हैंड दे दें तो मैं समझता हूँ 8 महीने तक लगातार ग्वालियर में मेले का आयोजन होता रहेगा। आपका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद। कृपया साथियों आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी जिंदाबाद 100 गुना होकर उन तक पहुंच चुकी है। और साथियों, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, उदारता माँ में होती है, लेकिन अगर माँ को दुगना कर दे तो मामा हो जाता है। तो माँ से जो दुगनी स्नेह और आदर और प्रेम लुटाते हैं वो होते हैं मामा, और जिनको हम सब लोग मामा जी कहते हैं। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आए और आप तालियां बजाते रहें जब तक वो यहाँ आ न जाए। भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के गौरव आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्यसभा से यशस्वी सांसद, हमारे प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय नेता और ग्वालियर और प्रदेश के विकास के लिए सदैव काम करने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे साथ हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक जी, मेरे मंत्री साथीगण आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, अनूप जी, कुतुम्र जी भी हमेशा पीछे रह के काम करते रहते हैं। सभी वरिष्ठगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, ग्वालियर का मेला
ग्वालियर की अद्भुत पहचान है। और मेला 1905 में कैलाशवासी माधोराव सिंधिया प्रथम मेला मवेशियान के नाम से शुरू किया था और तब से अनवरत समय के साथ स्वरूप बदलता चला गया, मेला और भव्य स्वरूप धारण करता चला गया। और हमारा संकल्प है कि ग्वालियर की पहचान इस मेले को और यशस्वी स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोरोना के कारण देर हो गई, अब वो तो मजबूरी थी। बीच में मन में आया भी, आदरणीय सिंधिया जी ने, विवेक जी ने, यहाँ के बाकी मित्रों ने लगातार इस बात पे विचार विमर्श किया कि कब शुरू किया जाए। आदरणीय तोमर जी से भी लगातार बात होती रहती थी, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग थोड़े से असमंजस में थे, क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी संक्रमण में वृद्धि हो गई तो फिर जनता को तकलीफ ना हो जाए। लेकिन अब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो कदम उठाए, उसके कारण आज कोरोना लगभग नियंत्रण में है। अब हमारे प्रदेश में 200-250 केस लगभग रोज आ रहे हैं इस समय। उसमें भी ग्वालियर में आने में कोरोना थोड़ा डरता है, यहाँ लोग जबरदस्त हैं। लेकिन फिर भी मन में ये डर था कि सावधानी आवश्यक है। लेकिन आज जब हम वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी के कल्पक और यशस्वी नेतृत्व के कारण वैक्सीनेशन में भारत ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए और इसके कारण अब लगता है कि कोरोना को अब हम लोग समाप्त कर लेंगे। और इसलिए ये उपयुक्त समय है कि ग्वालियर का मेला प्रारंभ होना चाहिए। और जैसा अभी आदरणीय तोमर जी ने, आदरणीय सिंधिया जी ने ये कहा है कि अब मेला कभी भी प्रारंभ हो सकता है। तोमर जी कह रहे थे कि जरा फ्री हैंड दे देना शक्लेचा जी को। नरेंद्र सिंह जी, हम कमलनाथ थोड़ी जो अपने मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देगी, पूछ लो आप। इधर सब बैठे होम जी फ्री हैंड यार, क्या की चिंता फिरना, अच्छा करो, क्या दिक्कत है। हमारे सारे मंत्री पूरी ताकत और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्या प्रधान जी ठीक है कि नहीं, लगातार काम कर रहे हैं। और इस मेले को, इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए आप बाकी उपाय भी करें। यार कुछ ऐड नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है मेले का? जो होता था उससे बेहतर करो। सब सहयोगी के साथ मिलकर सोचें। आपको आइडिया सिंधिया जी से भी मिलेंगे, तोमर जी का मार्गदर्शन करेंगे और विवेक जी बैठे हैं अपने, तो पूरी टीम के साथ विचार विमर्श करके मंत्री जी के रूप में हमारे प्रतिनिधि जी भी है और गोविंद जी भी हैं, आप मिलकर इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान करें। और एक जरूर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर की एक कलेक्टर और कमिश्नर है। आत्मनिर्भर ग्वालियर का जो स्वरूप हम सोच रहे हैं, आत्मनिर्भर ग्वालियर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा। केवल मेरा ही नहीं, आज हर मामले में आगे करके जाएंगे ग्वालियर। समाचार मुदत थोड़ी बैठे हैं, बल्कि ग्वालियर के विकास का नया अध्याय भी प्रारंभ होगा। तो वो भी आत्मनिर्भर ग्वालियर की प्रदर्शनी भी लगनी चाहिए। आत्मनिर्भर ग्वालियर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की पीएनडी। और जहां तक छूट का सवाल है, ग्वालियर वालों को क्या इनकार कर सकते हैं। आप छूट क्या और कुछ भी मांगो तो होगा। ग्वालियर का गौरव
पहले भी स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो आवश्यक छूट की बात कही है वो प्रदान की जाएगी। बस केवल एक ही हमारी शर्त है कि रजिस्ट्रेशन भी यही होगा वाहनों का। ग्वालियर में गोविंद जी रजिस्ट्रेशन ग्वालियर में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से जाके यूपी में और राजस्थान में हो। तो यहाँ पे वाहन की जो खरीदी बिक्री होगी उसका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर मेले में ही होगा। इसके साथ सारी छूट प्रदान की जाएगी जिससे व्यापार बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके। और ये जो बात आपने कही है तोमर जी ने कि लगातार और कैसे उपयोग होता है, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेलर मार्ट मीट और बाकी चीजें हम लोग आयोजित करते रहे। अब लगातार उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्वालियर के लगातार इस मेले के प्रांगण का उपयोग होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक योजना और रणनीति बना लें। देखो मनुष्य तो करने वाला होता है, हम सोचते हैं, विचार आता, उसको एग्जीक्यूट कर देते।